नाजरीन आदाब, मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर हलीमा सादिया और आप देख रहे हैं जहान मन। जहान मन के रमज़ान स्पेशल में मैं आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम करती हूँ। आज हम बात करेंगे बच्चों के रोज़े के बारे में। मुझे याद है कि जब मैं बहुत छोटी थी और मैं अपने घर में सबों को रोज़ा रखते हुए देखती थी, अपनी अम्मी को, खाला को, फूफियों को, तो मेरे दिल में भी बहुत शदीद ख्वाहिश पैदा होती थी कि काश मैं भी रोज़ा रखूं। लेकिन मैं बहुत छोटी थी, मेरी उम्र ऐसी नहीं थी कि रोज़ा रख सकूं। तो फिर मेरी वालदा मुझे सुबह सहरी में सबके साथ उठाती थी, सहरी खिलाती थी और फिर वो दोपहर तक कहती थी कि दोपहर तक तुम्हारा रोज़ा है। और फिर वो दोपहर में खाना खिला के कहती थी कि ठीक है, हम लोग एक दिन में एक रोज़ा रखते हैं, तुम एक दिन में 2 रोज़े रखोगी। और फिर दोपहर में खाना खिलाने के बाद फिर दोपहर से लेकर के और मगरिब तक कहती थी कि इस वक्त रोज़ा रखो। तो कहती थी कि तुम ही तो ज़्यादा फ़ायदे में रही कि तुम एक दिन में 2 रोज़े रख रही हो, हम लोग एक दिन में 1 रोज़ा रख रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, ये आप में से हर किसी को भी इसका तजुर्बा हुआ होगा, क्योंकि बचपन में इसी तरह से आदत डलवाने के लिए रोज़ा रखवाते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ज़िद करते हैं और माँ बाप के पास और कोई चॉइस नहीं होती है सिवाय इसके कि या तो वो ये कहते हैं कि तुम तोड़ तोड़ के रोज़े रखो, हम उसे सिल देंगे और 1 रोज़ा बना देंगे, इस तरह की बातें। तो नाज़रीन, बच्चों को 7 साल की उम्र से रोज़ा रखने की आदत डलवाने के लिए 1 या 2 रोज़े या 3-4 रोज़े रखवा सकते हैं। उससे कबल रोज़े रखवाना 7 साल की उम्र से कबल मेरे ख्याल से सही नहीं है। और अगर उससे कबल रखवाना भी है तो फिर वैसे ही रखवाएं जैसे कि आधे दिन का रोज़ा है या क्वार्टर दिन का रोज़ा है। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, चूँकि रोज़े का मकसद ये है कि जो अफराद रोज़ा रख रहे हैं उनको किसी चीज़ से बचना या रुकना, तो अपने आप को डिसिप्लिन करना, ताकि हम अपने ऊपर इतना कंट्रोल रख सकें कि हम किसी चीज़ से रुक सकें। तो हम ये भी कर सकते हैं कि बच्चों को आदत डलवाने के लिए पहले उनको हम ऐसे कहें कि ठीक है, आज तुम्हारा स्वीट्स का रोज़ा है, यानी कि आज तुम मीठी चीज़ नहीं खाओगे, क्योंकि बच्चे चॉकलेट के, टॉफ़ियों के बहुत शौकीन होते हैं। तो फिर देखते हैं कि वो किस हद तक अपने ऊपर कंट्रोल रखते हैं और किस हद तक वो इस आदत से रुक जाते हैं। उसके बाद फिर हम उनको ये भी कह सकते हैं किसी दिन कि आज आपका जंक फूड का रोज़ा है, कि आप कोई जंक फूड नहीं खाएंगे, आप दिन भर में सिर्फ हेल्दी फूड खाएंगे। किसी दिन हम उनको डिजिटल फास्टिंग भी रखवा सकते हैं कि आज आपकी डिजिटल फास्टिंग है, आज आप बिल्कुल कोई मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे, कोई लैपटॉप यूज़ नहीं करेंगे, कोई टैबलेट्स यूज़ नहीं करेंगे, आप बिल्कुल डिजिटल गैजेट्स से, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स उनसे दूर रहेंगे। तो इस तरह से कर कर के उनके अंदर डिसिप्लिन पैदा होगी, उनके अंदर सेल्फ कंट्रोल पैदा होगा, उनके अंदर ये जज्बा पैदा होगा कि हम अपने ऊपर काबू पा सकते हैं, हम अपने नफ्स के ग़ुलाम नहीं हैं कि जो नफ्स हमारा कहता है, जो दिल हमारा कहता है, हम मजबूर हो जाते हैं करने के लिए, ना चाहते हुए भी कर गुजरते हैं। फिर उस रफ्ता रफ्ता जब ये आदतें उनके अंदर परवान चढ़ जाएं, जब उनको अपने ऊपर कंट्रोल पैदा होने लगे, तो फिर हम उन्हें रोज़े की अहमियत समझाएं, रोज़े के पीछे मकसद क्या है, अल्लाह की मोहब्बत उनके दिल में बिठाएं, अल्लाह का माइट उनके दिल में बिठाएं कि अल्लाह कितना पावरफुल है, अल्लाह ने ये पूरी कायनात क्यों बनाई है, इंसान का उसमें क्या मकाम है और इंसान के मकाम को मद्देनज़र रखते हुए अल्लाह इंसानों से क्या चाहता है। इस तरह जब हम रोज़े की अहमियत और इफ़ादत बच्चों को बताएंगे तो ज़ाहिर सी बात है उनके दिल में भी एक जज्बा पैदा होगा कि वो अल्लाह से क़ुर्ब हासिल करने के लिए रोज़ा रखें। आदत डलवाने के लिए कुछ रोज़े रखवा दें, लेकिन कई अफराद ऐसे होते हैं जो नाम नामी के लिए, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर नाम नामी के लिए ना भी सही तो ओवर इंथुजियास्टिक होकर के वो बहुत छोटी छोटी उम्र के बच्चों को रोज़ा रखवाते हैं। बस कई बार अखबारों में भी नाम आते हैं, कई बार ये एक न्यूज़ भी बन जाती है कि एक बहुत ही छोटे बच्चे ने पूरे दिन भर का रोज़ा रखा। तो इस तरह हमें बच्चे की उम्र को देखना बहुत ज़रूरी है, ऐसा ना हो कि ये बच्चे के लिए हार्मफुल हो और नुकसानदेह हो। हमें याद है कि जब मैं एक स्कूल में पढ़ाया करती थी तो वहाँ पे हमारे मैनेजर साहब बच्चों को रोज़ा ना रखने की तरगीब दिया करते थे। हालांकि वो बच्चे काफ़ी बड़े होते थे और उनका ये मानना था कि रोज़ा रख कर के बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे और टेस्ट में उनके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। तो मैं सोचती थी और बहुत हैरान होती थी कि कैसे कोई इंसान बिना सोचे समझे, बगैर रिसर्च किए हुए, बगैर रोज़े के बारे में जाने हुए इस तरह से कैसे बच्चों को वो कह सकते हैं। देखिए नाजरीन, ऐसा कुछ भी नहीं है कि रोज़ा रख करके एक बच्चे का जहन कमज़ोर हो जाता है, बल्कि साइंटिफिक रिसर्चेस ने तो ये कहा है कि रोज़ा रख करके हमारे ब्रेन सेल्स अपने आप को रिपेयर और रिसाइकिल करते हैं और ज़्यादा ब्रेन सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी बना पे हमारी मेमोरी और लर्निंग और अच्छी हो जाती है। तो रोज़ा रखने से बच्चों के टेस्ट पे कोई असर नहीं होता, रोज़ा रखने से बच्चों के मार्क्स पे कोई असर नहीं होता। हाँ, अलबत्ता हमें ये देखना है कि बच्चे की उम्र क्या है। बहुत छोटे बच्चों को तो नहीं इसमें मुलविस करना है, लेकिन हाँ, बच्चे जब थोड़े बड़े हो जाते हैं, ज़ाहिर बात है कि उनको बलूगत की उम्र में तो पूरे पूरे रोज़े रखने हैं।
तो बुलूगत की उम्र से पहले हम उनको आदत डलवाने के लिए रोज़े रखवाना शुरू कर देना चाहिए, और इससे बच्चे इस्लाम की अहमियत को समझेंगे, इस्लाम के अराकीन की अहमियत को समझेंगे, और फिर वो अपने आप को इसका आदी बनाएंगे। जी हाँ नाजरीन, हमारा जिस्म हमारे जहन के ताबे होता है। हमारा दिमाग यानी ब्रेन जो उसको कमांड देता है वो उसी को फॉलो करता है। अगर हमारा जहन कहता है कि हम थके हुए हैं तो हम थके हुए लगते हैं, और अगर जहन कहता है कि अगर हम फ्रेश हैं तो हम फ्रेश लगते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले अपने जहन की ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है। अब आइए हम बात करेंगे उन बच्चों की जिन्होंने घरों में रोज़ा रखा है, तो हमें उनका कैसे ख़ास ख्याल रखना है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें जब भी वो रोज़ा रखें तो इसका एहतमाम करना है कि वो सहरी ज़रूर खाएं, क्योंकि कई बार बच्चे उठना नहीं चाहते हैं, उस वक्त नींद का गलबा होता है उनके ऊपर, और फिर वो बगैर सहरी खाए हुए रोज़ा रखने की कोशिश करते हैं। तो हमें इससे इज्तनाब करना है, क्योंकि सहरी के वक्त ख़ास तौर से हम उन्हें कुछ मशरूबात दें, ख़ास तौर से उसमें अगर हम लस्सी का एहतमाम करें, दूध का एहतमाम करें, तो ये चीज़ें मुक़व्वी होती हैं जो उनको दिन भर तक़वियत पहुँचाती हैं। और फिर उन्हें कुछ ना कुछ खाने के लिए ज़रूर सहरी में दें, उससे उनके लिए रोज़ा मुश्किल नहीं होगा, रोज़े की मशक्क़त को वो बर्दाश्त कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम उनके लिए दिन भर कोई भी ऐसा काम ना दें जो कि बहुत ही मशक्क़त तलब हो। उन्हें हल्के हल्के काम, मशक्क़त तलब मतलब कि जिस्मानी मेहनत का काम ना दे करके अगर हम उन्हें लाइट वर्क में इन्वॉल्व रखें, लेकिन उन्हें इन्वॉल्व ज़रूर रखें, क्योंकि अगर बच्चा फारिग होता है तो फिर वो उसका जहन हर वक्त उसी पे जाता है कि वो भूखा है, प्यासा है, और उसको रोज़ा रखे हुआ है, वो कुछ खा पी नहीं सकता है। लेकिन अगर बच्चा इंगेज होता है, अगर किसी काम में मुनहमिक होता है और कोई उसके दिलचस्पी का काम उसके सामने रखा दिया जाता है, तो फिर वो उसमें लगा रहता है, उसे फिर इस खाने पीने का ध्यान नहीं जाता है। तो हमें ख़ास तौर से इस बात का ख्याल रखना है। नाज़रीन, कई फैमिलीज़ में मैंने ये भी देखा है कि एक रस्म होती है जिसे हम रोज़ा कुशाई कहते हैं। रोज़ा कुशाई की रस्म ये होती है कि जब बच्चा पहला रोज़ा रखता है तो उसका बहुत ज़ोर शोर से एहतमाम किया जाता है, उसके लिए सारे रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, और उसके बाद सारे रिश्तेदारों की दावत की जाती है, पार्टी की जाती है, और बच्चे के एजाज़ में सब लोग बच्चे को तोहफ़ा देते हैं, बच्चों को सजाया जाता है, और एक तरह से ये एक जश्न मनाया जाता है कि आज बच्चे ने रोज़ा रखा है, तो ये खुशी का मौका है, पहला रोज़ा रखा है तो हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो बच्चे के पहले रोज़े पे खुश होना यकीनी बात है, और होना भी चाहिए, इनकरेज करना चाहिए बच्चे को, गिफ्ट्स भी देने चाहिए, और अगर किसी रिश्तेदार को बुलाना चाहते हैं तो बुलाना भी चाहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है, यहाँ तक तो मामला ठीक है। लेकिन रोज़ा कुशाई की पार्टी के चक्कर में हम इसको डिले कर दें। कई घरों में मैंने ये भी देखा है कि बच्चियाँ बुलूगत की उम्र तक पहुंच जाती हैं, लेकिन वो रोज़ा नहीं रख पाती हैं, सिर्फ इस बिना पे कि उनकी अभी रोज़ा कुशाई नहीं हुई है। और रोज़ा कुशाई ना होने की कुछ वजूहात हैं, कभी कोई मसरूफियत आ गई, कभी पैसों की तंगी है, क्योंकि वो बहुत बड़ी पार्टी होती है जिसमें कि तकरीबन सेमी शादी का ख़र्चा होता है, तो इस बिना पर के उसे डिले किया जाता है। मेरा सवाल ये है कि क्या हम इस्लाम के हुक्म को इस तरह हम पामाल कर सकते हैं कि जब इस्लाम ने एक हुक्म दिया है कि रोज़ा बालिग होने के बाद फ़र्ज़ है, तो कैसे हम ये लिबर्टी ले सकते हैं कि सिर्फ इस बिना पे हम रोज़ा नहीं रखवा रहे हैं कि अभी उसकी रोज़ा कुशाई नहीं हुई है। ये यकीनन गलत काम है, हमें इससे इज्तनाब करना है। और इस्लाम कभी भी नुमाइश को पसंद नहीं करता है, कभी भी इस बात को पसंद नहीं करता कि हम कोई भी खैरख्वाही या नेकी का काम करके उसका शोर शराबा मचाएँ, उस पर हंगामा मचाएँ। घर के अंदर ही हम बच्चे की हौसला अफजाई कर सकते हैं, उसको अच्छा सा तोहफ़ा दे सकते हैं, उसकी पसंद के खाने बना सकते हैं, ताकि जब वो इफ्तार करे उसकी पसंदीदा चीज़ें उसे खाने को मिले तो उसके दिल में रोज़ा रखने का ज़्यादा जज्बा पैदा हो। इस तरह की चीज़ों से हम बच्चों को रोज़े की तरफ राग़िब कर सकते हैं, और इस तरह हम बच्चों की देखभाल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, हमारे घरों में हमारे बच्चे भी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। ख़ास तौर से रमज़ान के दिनों में ये भी देखा गया है कि माँ बाप चूँकि ख़ुद नहीं खाते हैं, इस बिना पे बच्चों के खाने का भी इंतज़ाम नहीं किया जाता है। छोटे बच्चों के स्कूल में मैं अक्सर देखती हूँ कि जो टिफ़िन खुलता है बच्चों का, तो उसमें रात की बिरयानी रखी होती है। यहाँ तक कि जो इफ़्तार में हम पकौड़े और चना खाते हैं, तो कई बार टिफ़िन में चना और पकौड़े भी होते हैं। तो बराह करम इससे इज्तनाब करें। रोज़ा हमारा और आपका है, रोज़ा बच्चों का नहीं है। बच्चों को उनको भरपूर ग़िज़ा देनी चाहिए। इसके लिए अगर थोड़ी सी तकलीफ़ उठानी पड़े, सुबह उठ करके अगर हमें उनके लिए कुछ बनाना पड़े तो हमें बनाना चाहिए, उससे हमें कतराना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चों को बासी खिलाना सही नहीं है, वो उनके जहन की नशोनुमा के लिए सही नहीं है। और कई बसा औक़ात ऐसा भी होता है कि जो हमारा बासी खाना होता है, वो रात की बिरयानी या चावल वो सुबह तक ख़राब हो जाते हैं गर्मी के मौसम की वजह से। तो हम चूँकि रोज़ादार होते हैं तो हम चख भी नहीं सकते, उसे देख भी नहीं सकते कि वो ख़राब है या ठीक हालत में है, और हमारे बच्चे इसी तरह वो टिफ़िन में ले जाते हैं या घरों में खाते हैं। तो उससे इज्तनाब करने की कोशिश करें। अगर हम पका नहीं सकते हैं तो हम कुछ ड्राई आइटम है, जो जैसे कि बिस्किट्स वगैरह हैं, फ्रूट्स वगैरह, हम इस तरह की चीज़ें बच्चों को दे दें, जूसेस दे दें, लेकिन हम बासी खाने से इज्तनाब करें।
تو ناظرین ہمیں لگتا ہے بچوں کے روزے کے حوالے سے جو باتیں ہم نے آپ کے سامنے پہنچائی ہیں وہ یقیناً آپ سب کے لیے مفید ہوں گی اور ہم سب اس پہ عمل پیرا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو نیکوکار بنائے، انہیں روزے اور نماز کی اہمیت سمجھنے کی توفیق دے اور انہیں یہ توفیق دے کہ وہ روزہ خوش دلی کے ساتھ رکھیں، صرف ایک رسم کے طور پہ نہ رکھیں بلکہ روزے کی اہمیت کو سمجھ کر کے رکھیں اور اللہ کا قرب حاصل کریں۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سب سے چاہتی ہوں اجازت، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔